अरे आओ। तुमको तो हम बड़ा अच्छा समझ रहा था। तुमको तो हमने बरी भी कर दिया, तुम्हारे को कुछ बोला नहीं। लेकिन जब डीएनए टेस्ट हुआ, उसमें तुम्हारा नाम आया और दो तीन रिपोर्टें और है जिसमें तुम सर फहरिस्त थे। अभी हमारे को ये बताओ कि वहां जाकर तुमने किसकी मदद ली और किसकी मदद से ये डीएनए टेस्ट करवाया। हमारे को तफसीलन बताओ, क्योंकि सारा चटा गट्ठा जो खुला है उसमें तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। तुम क्या पुलिस को पागल समझ रहे हो? बताओ किधर से कराए डीएनए टेस्ट। जल्दी बोलेगा, जल्दी जान छूट जाएगा तेरा। हमें पता है बच्चे को बच्चे को अगवा तुमने किया। हाँ, हमारे पास सारी चीजें मौजूद है, सारे गवाह मौजूद है हमारे पास। देखो, अगर तरीके से और तफसील से बताएगा ना तो इसमें तुम्हारा अपना फायदा है। क्योंकि हमारे पास ये देखो, ये भी है बुलवाने के लिए, लेकिन हम नहीं चाह रहा हूँ कि हम तुम्हारे साथ कोई इस तरह का काम करूं। बस हमारे को बताओ किधर से कराया तुमने ये डीएनए टेस्ट। जल्दी बोलो। अगर खुद बोलेगा तो बड़ा अच्छी बात हो जाएगी, अगर हम बुलवाएगा तो मसला तेरे लिए खड़ा हो जाएगा। बोलो। हाँ, जल्दी बोलो। डिफेंस मोड। डिफेंस मोड से करवाया? जी जी, डिफेंस मोड। अच्छा, ये जो सामने डिफेंस मोड के सामने बैंक के बराबर में? जी जी। ठीक है, हम उधर से जाके पता करता है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो बच्चा तुम्हारा तो खैर नहीं है। ये आप तस्दीक कर सकते हैं डिफेंस मोड से कराना। ठीक है, हम जाके पता करते हैं, ताकि मैं किसी को भेजता हूँ वहाँ की रिपोर्ट निकालने के लिए। जब तक तुम घर नहीं जा सकता है तुम यहीं हमारे पास रहो। आप डिफेंस मोड से तस्दीक कर सकते हैं। वो तो हम चला जाएगा, वो हम पता भी कर दूंगा। लेकिन ये तुमने अच्छा नहीं किया कि घर के बच्चे को अगवा कर दिया तुमने, उसका डीएनए टेस्ट करवाया और दो चार रिपोर्टें करवाई। तुम जाओ, ठीक है। बाहर बैठो। ओके। बाजी, वो तुमसे इतनी बात करनी थी, ये जो सामने अपनी पड़ोसन नहीं है उससे मेरी शादी करा दे। मैं शादी करना चाहता हूँ उससे, अच्छी लगती है मुझे। तुम्हें अपनी बहन से ज्यादा कल की आई हुई लड़की की अहमियत हो गई। अच्छा, तो तुम उससे शादी करना चाहते हो? चलो, करवा देती हूँ। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो क्या कर सकती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बात करती हूँ। पर एक शर्त है। शर्ट? कैसी शर्ट? मैं तुम्हारे साथ ही शादी के बाद रहूंगा और अपने हिस्से की जायदाद भी तुम्हें दे दूंगा। अच्छा, तुम मेरे साथ रहोगे? और मेरा होने वाला बच्चा भी मैं आपको दे दूंगा। सच में? चलो, मैं तुम्हारी इस खुशी में शामिल हूँ। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर, बशर्त कि तुम बच्चा मुझे देकर जाओ। जी बिल्कुल, मैं देकर जाऊंगा, बेफिक्र हो। चलो, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, अपनी बीवी के साथ खुश रहो। मुझे इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम अपनी ज़िंदगी बनाओ अपनी बीवी के साथ और अपनी लाइफ सेटल करो और खुशी खुशी रहो। किसी किसी परेशानी हो तो अपनी बहन को याद करना और अपनी बहन को भूलना मत। कभी मुझ गरीब की याद आ जाए तो मिलने ज़रूर आना। आओगे ना? जी बिल्कुल। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी शादी की तैयारी करती हूँ और अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। बाकी की तैयारी मैं खुद देख लूँगी, जो भी अरेंजमेंट करनी है।
ये आपका वाइफ है? हाँ। हस्बैंड थे। अच्छा, समझ गया। आप पूरा बात बताएं हमको, खुल के बताइए क्या मसला है आपका। तो आपसे हम देखते हैं, फिर बात करेगा। आप बात करें हमसे, सामने बैठा हुआ है, हम भी हाजिर है। आपका अपना ऑफिस। तो खान ने मुझे डिवोर्स दे दी थी ना, तो इसलिए इस पे खान की कोई गलती अच्छा। नहीं, गलती मेरी थी। अब देखो ना, आपका गलती हो गया। अब ये बाद में एहसास होता है इंसान को कि जी डिवोर्स हो गया, ये हो गया, इसका सबको तो कोई देखना कसूर पड़ता है। नहीं। सबको साथ लेके चलो, सब इंसान है ना दुनिया में। अच्छा बस जो भी हुआ आप उसको छोड़ें, बाकी खान की तो मैंने आपसे पहले भी कहा, इसमें हाँ इसकी ठीक कोई है, गलती मैं नहीं समझ है। गया आपको पूरा बात मुकरमा। अब ये कहने का ये कि आप ये बताएं अपने फैसले पे आप लटल राजी है या आपकी कोई गुंजाइश है कुछ बात में? ऐसा ना हो कि आप जब फैसला करते हुए यहाँ पे और बाद में तो इतराज हो आपको कि ये जनाब ये क्यों हो रहा है। इसके साथ फिर देखो ना सारे मसले मसाइल होते हैं, कानूनी मामला होते हैं। सर जी जो भी हुआ हमने इन्हें माफ कर दिया है। इंसान है गलती का पुतला है। गलतियां हो जाती है इंसान से ही गलतियां हो जाती है। इसलिए मैंने इनको जो इन्होंने किया माफ किया। अब ये है कि आइंदा ये अपना ख्याल रखें। हमारा ये फरीजा बनता है कि हम इन्हें माफ करें, आप सोचिए आपका आखिरी फैसला। चैप्टर को क्लोज करें। हाँ जी बस अब इस मामला को हाँ खत्म ठीक है, हम करें। आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन आपको चेंज करना पड़ेगा, तब तक करेंगे आप। तो इंशाल्लाह ताला सारे मामला जो है वो हम देख लेंगे इधर आके। आप बेफिक्र रहे हैं। साइन कर लें। आज मेरे बात जो है ना वो आप एक फिर फैसला कर लो जो भी जहन में है, देखो। जी ठीक है, मैं हाँ। तैयार हूँ दस्तखत करने के लिए। किस पे भी करवाना आप करवा लें। एक बार करूंगी, मैं बार बार नहीं, किसी पंचायत में मैं नहीं पढ़ना बार चाहती। बार अगर लिखना आप ठीक कह रहे हैं, ये साइन कर लें आप। आइए लीजिए, ये अभी पेज पकड़िए, यहाँ पे चिड़िया बिठाइए इधर। वेरी गुड। ठीक है, दवाई दो। ठीक है भैया, आप लीजिए। आप थैंक यू ठीक सर। हो गया, सारा अब काम हम मुकम्मल जा हो गया सकते है। आप जा सकते हैं। ठीक चलो है। थैंक यू सो मच। बैठो, तुम लोग सब बैठो बैठो। मेरी एक अजीब आदत है कि मैं चोट खाता हूं और मुस्कुराता हूं, और चोट देने वाले भी मेरे अपने। गुस्सा भी आता है मुझे बहुत, लेकिन प्यार भी आता है, क्योंकि ये मेरे अपने हैं। जैसे तुम सब तुम मेरे अपने हो। कितना फ्रॉड किया तुम सब ने एक दूसरे के साथ। किन किन की असलियत नहीं जानता हूं मैं, तुम चारों में से सबको पहचानता हूं, सबको जानता हूं। और हैरत की बात है कि सब एक दूसरे को फ्रॉड करते हैं। लेकिन गुस्सा तो बहुत आया था कि मैं तुम्हें इबरतनाक सजा दूं, लेकिन फिर मेरी शुरू से आदत है, जितनी भी लाइफ मैंने गुजारी है, बेपनाह मेरे दोस्त अहबाब हैं, सबको मैंने काम करने का मौका दिया है, लेकिन सबने मेरे साथ फ्रॉड किया। गुस्सा उन पर भी बहुत था जितना तुम पर है, लेकिन मैंने हमेशा दरगुजर से काम लेके गले लगाया, फिर आगे बढ़ने का मौका दिया। आज तुम चारों बैठे हो, तुम खुद बताओ कि तुम चारों ने एक दूसरे के साथ फ्रॉड किया, और आज चारों मेरे सामने बैठे हो।
सबके चेहरों को मैं जानता हूं, कौन कितने पानी में है ये भी जानता हूं। मैं चाहता तो तुम्हें भी बहुत खतरनाक सजा दिलवा सकता था, लेकिन वही मेरी पुरानी आदत कि माफ कर दो। शायद मेरी माफी से तुम लोग सुधर जाओ, सही रास्ता इख्तियार कर लो, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना लो अपनी जिंदगी को। मैं फिर मौका दे रहा हूं, लेकिन अब अगर तुम एक दूसरे के साथ धोखा या फ्रॉड करते हो या अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी के साथ भी धोखा फ्रॉड करते हो, फिर तुम्हारा हिसाब अल्लाह ताला लेगा। मैंने तुम्हें एक बार मौका दे दिया, शायद ये अल्लाह के कहने पर, लेकिन अल्लाह ताला की गिरफ्त बहुत बड़ी होती, बहुत मजबूत होती, कोई इसकी गिरफ्त से नहीं बच सकता। चंद पैसों और जायदाद के लिए हम एक दूसरे के साथ फ्रॉड करके वो चीज हासिल कर लेते हैं, फिर क्या होता है? क्या तुम सारी जिंदगी उसको खा लोगे? हाँ कब तक खा लोगे?